हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के बारे में, जिसको अबटू भी कहते हैं, है ना। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? गले में होती है और इसका सिंबल एच के आकार का, बटरफ्लाई के आकार का होता है। इसलिए इसे बटरफ्लाई ग्लैंड भी बोला जाता है। फिर जो थायराइड होता है उससे दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक है थायरॉक्सिन, एक है कैल्सिटोनिन, है ना। कैल्सिटोनिन या थायरॉक्स थायरॉक्साइड क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन जिसको बोला जाता है। थायरॉक्सिन क्या होता है? ये उपापचयी क्रिया जैसे हृदय स्पंदन, श्वसन, पाचन, मस्तिष्क का विकास, ब्लड सर्कुलेशन, इनको कंट्रोल करता है। और आयोडीन मस्तिष्क का जो है विकास करता है। क्या? आयोडीन। और जो कैल्सिटोनिन जो होता है वो एक्स्ट्रा कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफ़र करता है, जिससे क्या होती है? हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ठीक है। फिर आती है थायराइड में डिसीज, है ना। तो अगर थायराइड क्या हो गया? अल्प हो गया, हाइपोथायरॉक्सिड थायरॉक्सिडिज्म और हाइपर थायरॉक्साइड, है ना। अति स्त्रावण और अल्प स्त्रावण। अगर थायराइड कम हो गया तो मेटाबॉलिज्म कम होगा, जिससे डाइजेशन कम होगा और शरीर में सूजन, भार बढ़ने लगेगा, है ना। जिसको जिसको क्या बोलते हैं? माइसिनोडर्मा, है ना। और हाइपर में क्या होता है? थायराइड जो होता है ज़्यादा होता है तो मेटाबॉलिज्म में ज़्यादा होगा, डाइजेशन ज़्यादा होगा तो वेट लॉस होगा। और इसमें कौन सा डिसीज होता है? ग्रेव सिंड्रोम होगा। और जो आयोडीन अगर कम होगा तो मंदबुद्धि बालक होगा, घेंगा हो जाएगा बालक को, है ना। फिर आता है पैराथायराइड। इसकी लोकेशन भी गले में होती है। इससे पीटीएच हार्मोन जो है स्त्रावित होता है। पैराथ हार्मोन जिसको बोला जाता है वो किस में जाता है? गले में। यह कैल्सिटोनिन को संतुलित करता है। कौन? पैराथ हार्मोन। फिर आती है हड्डी, जिसको बोलते हैं बोन। तो हड्डी को मजबूती कैल्शियम प्रदान करता है और निर्माण फास्फोरस होता है ना। मजबूती यानी कैल्सिटोनिन और निर्माण यानी कि पीटीएच यानी पैराथ हार्मोन। इसमें भी दो डिसीज होती है, एक ज़्यादा होने पर, एक कम होने पर, एक ज़्यादा होने पर। अगर पीटीएच पैराथ हार्मोन अगर कम हो गया तो ब्लड में कैल्शियम कैसा होगा? कम होगा, जिससे टिडनी होगा। टिटैनी रोग होता है ना। टिटैनी मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है। अगर पैराथ हार्मोन ज़्यादा हो गया तो ब्लड में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, जिससे पथरी हो सकती है। कैल्शियम ऑक्जिलेट, है ना। अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होगी तो पथरी हो जाएगी। फिर आती है पैनक्रियाज की बारी। पैनक्रियाज में क्या करते हैं? पैनक्रियाज ग्रंथि है ना, जिसको अग्नाशय बोला जाता है। इसकी खोज पाउल लैंगरहैंस ने की थी। और इसकी जो क्या कहते हैं अवस्थिति यानी लोकेशन है वो उदर गुहा में है। एब्डोमिनल कैविटी यानी कि जो चेस्ट से नीचे का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? उदर गुहा। प्रकृति कैसी रहती है? मिक्स ग्लैंड, ये मिश्रित ग्रंथि है ना। निर्माण लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका, जिसमें ग्लूकागन का निर्माण होता है। और लैंगरहैंस की बीटा कोशिका, जिसमें इंसुलिन का निर्माण होता है। और लैंगरहैंस की अल्फा एंड डेल्टा कोशिका जो होती है, इसमें सोमोटोस्टेरोन का निर्माण होता है ना। इसका अल्फा लैंगरहैंस की अल्फा कोशिका की खोज किसने की थी? किम्बाल एंड मुरलिन ने। और लैंगरहैंस की बीटा कोशिका की खोज बेंटिंग एवं किसने? वेस्ट ने। और ये गामा और डेल्टा कोशिका की खोज किसने की थी? ये पूरा ग्रुप था, उसने की थी, है ना। तो ये एक्स्ट्रा शुगर को इंसुलिन क्या होता है? फैट में कन्वर्ट करता है, ये तो अपन को पता है। फिर वो ब्लड शुगर कितना होना चाहिए? ग्लूकोज लेवल खाली पेट 60 से 80 mg पर 100 ml में।
और भोजन के बाद 120 से 140 mg पर 100 ml में, है ना। और अपन को पता ही है कितना फैट लेना चाहिए, 300 कार्बोहाइड्रेट 300 से 400 mg पर 100 ml में। और अगर अपन रैंडम नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल जानना चाहते हैं तो 80 से 120 mg पर 100 ml आना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।